नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत रोजगार यूट्यूब चैनल। इस जॉब के लिए हम देखेंगे जॉब डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने फाइनली असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी की जॉब का हजारों कैंडिडेट बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। तो यूपीएससी ने डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इन सभी के लिए अच्छी खासी वैकेंसी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएसएफ में 78, सीआरपीएफ में 13, सीआईएसएफ में 69, आईटीबीपी में 27 और एसएसबी में 22 वैकेंसीज निकाली हैं और टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 209 है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी यूपीएससी ने निकाल दी है। तो इसके बारे में जानिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई करके इसकी तैयारी शुरू करिए। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेंटरों पे आयोजित किए जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको शिमला सेंटर चाहिए, ठीक, और आपने अप्लाई करने में लेट कर दिया, तो वो आपको किसी भी रैंडम सेंटर में डाल सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से फॉर्म फिल करिए और अपनी प्रेफरेंस के सेंटर के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इन लोगों ने रख रखी है वो हमेशा की तरह जैसे यूपीएससी करता है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो उन्होंने फाइनल ईयर वालों के लिए भी नोटिस दे रखा है कि अगर आपने एग्जाम अपियर कर लिया है और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जब वो रिक्वेस्ट करेंगे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डिग्री सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखने होते हैं, यानी कि अगर आप इन फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड पर मैच नहीं करते तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आइए इन फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देख लिया जाए। हाइट आप देख लीजिए, मेंस के लिए 165 है, वुमेन्स के लिए 157 है। चेस्ट मेल की होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विथ 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन। वेट आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए और वुमेन का 46 केजी होना चाहिए। आई साइट की बात करें तो डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए 6/6 और 6/9 होना चाहिए। वर्स्ट आई जो होती है यानी कि 6/6 से लेके 6/12 के बीच में होनी चाहिए। लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो +-4 हो सकता है। इससे ऊपर अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैरिंग एंगल, ईयर, नोज, नेक, टीथ, इन्होंने अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी, इन सारी चीज़ों में से कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले जाना होगा upsconline.nic.in पे, फिर ये उसके बाद पूरा फॉर्म फिल करना होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जमा करने होंगे, जो कि आप किसी भी एसबीआई ब्रांच से या फिर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करते, पे बाई कैश करते हैं, तो ये ऑप्शन आपको 6 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। नोट करने लायक बात यह है दोस्तों कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या किसी भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि EWS और OBC के कैंडिडेट्स के लिए कोई फी एग्जेंशन नहीं दिया गया है, यानी कि OBC और जनरल के लिए अगर आप EWS हैं या नहीं, फिर भी आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। दोस्तों, फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2020।
यूपीएससी ने फॉर्म विड्रॉ करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी कि अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते और अपना अटेम्प्ट बचाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं 14 से 20 के बीच में। तो दोस्तों, लास्ट डेट का वेट मत करिए। जैसा कि आपको पता है कि जो सेंटर हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बेसिस पे हैं, तो अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो सेंटर पाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जल्दी अप्लाई करें और सेंटर की प्रेफरेंस डाल दें। सैलरी और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट की जो सैलरी होती है वो आपकी 56 से लेके 1,77,000 तक हो सकती है। ठीक है, तो सैलरी की आप बिल्कुल चिंता मत करें, सैलरी बहुत अच्छी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट 2 पार्ट्स में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है, और पेपर 2 जो होगा वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। पेपर 1 के जो टोटल मार्क्स है वो 250 हैं, पेपर 2 के जो फाइनल मार्क्स है वो 200 हैं। रिटन एग्जाम के डेट की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट है वो निकाल रखी है 20 दिसंबर 2020, और जो पेपर 1 होगा वो 10 से 12 होगा, यानी 2 घंटे का पेपर होगा, और पेपर 2 जो होगा वो 3 घंटे का होगा, दोपहर 2 से शाम के 5 बजे तक। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपको ये चारों टेस्ट कंप्लीट करने होंगे। 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में करनी होगी, 800 मीटर रेस आपको 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप में आपको 3.5 मीटर्स तक जाना पड़ेगा, 3 चांस जिसके लिए दिए जाएंगे। अगर आप तीनों चांस में फेल हो जाते हैं तो आप इसी स्टेज से बाहर हो जाएंगे। शॉर्ट पुट में आपको 7.26 केजी का दिया जाएगा, जिसको आपको 8.6 मीटर तक फेंकना होगा। महिलाएं कैंडिडेट के लिए एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप पीईटी टेस्ट के दौरान यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएंगी, इनके लिए ये टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी और ये टोटल 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। पेपर 1 का जो नेम है वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, यानी इस पे सारी चीज़ें जो नॉर्मल पूछी जाती हैं, यानी कि जीके, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों से एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 दोस्तों 2 पार्टों में होगा। पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आंसर कर सकते हैं और ये 80 मार्क्स का होगा। पेपर बी पार्ट बी जो है वो आपका कंप्रीहेंशन होगा, इस पे आपको राइटिंग करनी होगी यानी लैंग्वेज स्किल चेक होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 120 मार्क्स हैं। इसमें आपकी क्या आर्गुमेंट, सिंपल ग्रामर और पैसेज और राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी, और आप अपने चीज़ों को किस पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं ये भी देखा जाएगा। तो दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ छूट गया है या आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस जॉब के बारे में बताएं। धन्यवाद।